थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव चांदपुर निवासी राहुल चौधरी, जो कि असम राइफल्स में सिपाही के पद पर तैनात थे, अरुणाचल प्रदेश में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। राहुल की पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में थी। 14 अगस्त को असम राइफल्स के अधिकारियों ने उनके परिजनों को राहुल के घायल होने की सूचना दी थी, जिसके कुछ ही देर के बाद जानकारी दी गई कि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद असम राइफल्स के 2 जवान राहुल का पार्थिव शरीर लेकर गांव चांदपुर पहुंचे। ग्रामीणों ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की मांग की, लेकिन प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं दिया गया। इस पर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। राहुल फौजी अमर रहे के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के नेता राकेश शर्मा मृतक जवान के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान असम राइफल्स के अधिकारियों ने जवान को सलामी देकर श्रद्धांजलि दी। राहुल चौधरी 2007 में असम राइफल्स में भर्ती थे। रिटायरमेंट में मात्र 2 महीने ही बचे थे। 16 अगस्त को उन्हें घर वापसी के लिए टिकट कंफर्म हुआ था, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही हादसे की खबर आई। राहुल के परिवार में पत्नी, 3 बच्चे, माता पिता, 2 बहनें और 1 भाई है। जवान की असमय मौत से परिवार गहरे सदमे में है। ग्राम प्रधान सुनील कुमार ने सवाल उठाया है कि 18 साल की सेवा देने वाले जवान को राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया। मौके पर पहुंचे सीओ नई मंडी राजू कुमार साहब और थाना प्रभारी दिनेश चंद बघेल ने लोगों को समझाया, शांत किया, अंतिम संस्कार के लिए सहमति बनवाई। इसके बाद सैकड़ों ग्रामीण राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, बाइक और पैदल मार्च के जरिए देशभक्ति गीतों के बीच राहुल चौधरी को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में राज्य मंत्री, पुलिस अधिकारी, सपा नेता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप कुमार है जी। क्या लगता है आप राहुल? मैं बड़ा भाई लगता हूँ, उसके ताऊ का लड़का हूँ। क्या करते थे? कब आया है आज गाँव में? वो अरुणाचल में असम राइफल में थे और राइफल मैन थे, सिपाही पोस्ट पर। और ये जो आया है इसके बारे में हमें सूचना दी गई थी कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें बताया गया कि वो एक्सपायर हो गया और हमें ये नहीं पता लगा कि वो एक्सपायर कैसे हुआ। और कल रात 8:30 बजे उसकी बॉडी आई है। और परिवार में कौन लोग हैं राहुल के? परिवार में उसके मम्मी पापा हैं, एक उसका भाई है, 2 बहनें हैं, एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं। ये भर्ती कब हुए थे वहाँ पे? 2007 में जी। अभी तक अधिकारियों ने कुछ बताया नहीं कि किस तरह ये हादसा हुआ? नहीं, हम अभी कोई जानकारी नहीं जिस बारे में। अभी ना हम लोग पूछने की कोशिश करी इनसे। ये तो कौन लेकर आया यहाँ पे? वही जवान है, 2 जवान है जी। अरुणाचल हाँ प्रदेश जी, अरुणाचल से ही, असम राइफल से वही लेकर आए तो आपको तो फोन के द्वारा सूचना आई थी जी। तो अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? जी, अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? तो अंतिम संस्कार तो तैयारी में है जी। तैयारी में जी। क्या नाम है आपका? क्या होता है? मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ। आज हमारे यहाँ पर एक हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके अभी अंतिम संस्कार करके मार रहे हैं। लेकिन दुख की विषय ये है कि हमारे एक जवान को भारत सरकार के अंदर शहादत के रूप में उनको गार्ड्स ऑफ ऑनर्स नहीं दिया गया। ये बड़े दुख की बात है। हमने ग्राम वासियों ने और सभी जनपद के हमारे मंत्री जी ने भी बहुत प्रयास करा कि कम से कम इसमें इनको गार्ड ऑफ ऑनर्स मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। ये बहुत ही मतलब दुख का विषय है। अभी हमने कल 15 अगस्त मनाया और ये कि आज़ादी का पर्व था, और ये भी जिन्होंने अपनी परिवार वालों ने अपने परिवार की बलिदान दिया और हमें स्वतंत्रता दिलाई, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। और कल परसों के दिन 14 तारीख को ये लड़का जो हमारा एक्सपायर, उसको गोली लगी और वो एक्सपायर हुआ। क्या कहा ये पोस्टिंग इनकी कौन सी इसमें थे यार? दरअसल पोस्टिंग का तो मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ये है कि अरुणाचल प्रदेश असम राइफल के अंदर ये अपने काम करते थे, वहाँ पर सिपाही के रूप में काम करते थे। तो गोली कैसे लगी?
गोली तो ये बता रहे कि एक्सीडेंट हुआ है, गोली कैसे ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि गोली कैसे चली है, कंफर्म नहीं हुआ है। एक्सीडेंट जो हुआ है अपने वाहन से हुआ है या नहीं, गोली लगी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि गोली कैसे लगी। तो यहाँ आर्मी के लोग भी आए जी वही बॉडी लाए जी, यानी कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया? तो यहाँ पर जेसीओ रैंक का एक व्यक्ति और एक सफाई यहाँ पर आए थे, और वही बॉडी दिल्ली उनसे यहाँ से चली थी बॉडी, वहाँ से लेकर यहाँ तक वही साथ रहे। बुरी रात आ गई है। हाँ, बॉडी के साथ भी रहे, लेकिन गार्ड्स ऑफ ऑनर्स नहीं मिला है, बड़े दुख की बात है। कुछ प्रदर्शन भी किया ग्रामीण हाँ, ग्रामीणों ने बहुत प्रदर्शन किया, चाहा कि भाई एक जवान को उसका सम्मान मिलना चाहिए। जो अंतिम समय में एक जवान की इच्छा होती है कि वो वक्त मरते वक्त अपने देश के नाम एक शाम अपने देश के नाम कर दे, ऐसा होना चाहिए कि इस गर्व की बात है एक प्रत्येक जवान के लिए कि वो देश के लिए बलिदान हो, ये बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन यदि सरकार और या उनकी बटालियन द्वारा उनको यदि सम्मान नहीं दिया जा रहा, राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ी दुख की बात है। इससे परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में इनके सदस्य उनकी मम्मी पापा है जीवान जी के, और उनकी वाइफ है, 3 बच्चे, 2 बिटिया है, 1 बेटा है और 1 भाई है। बहनें भी है वैसे तो, लेकिन जो फिलहाल उनके साथ हैं। हाँ जी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।